यस्त्वं जगजीवनम् प्रभपतिनितप्रतिवन्दनम्। नमः संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, एक बार पुनः हम आपके समक्ष किरातार्जुनीयम प्रथम सर की प्रश्नोत्तरी लेकर के उपस्थित हो रहे हैं। इसके पूर्व अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रश्नोत्तरी कराई जा चुकी है और यह आज तीसरा वीडियो होगा जिसमें 30 प्रश्नों का संग्रह किया गया है। तो आइए प्रश्नोत्तरी को आरंभ करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है भारवे जन्मस्थानम वर्तते। एक मिनट। हाँ, भारवे जन्म स्थानम वर्तते। ठीक। दक्षिण भारतस्य ज्ञानपुरम विकल्प है। दूसरा विकल्प है दक्षिण भारतस्य अचलपुरम। तीसरा विकल्प है पूर्वी भारतस्य सीतापुरम अथवा मध्य भारतस्य शिवपुरम। तो दोस्तों, इसका क्या सही जवाब हो सकता है। इसका जो सही जवाब है यह है कि दक्षिण भारतस्य अचलपुरम। तो आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किरातार्जुनीय महाकाव्ये श्लोकानां संख्या वर्तते। किरातार्जुनीय महाकाव्ये श्लोकानां संख्या वर्तते 1050, 1250, 1040 अथवा 1150। तो दोस्तों, इसका क्या सही जवाब हो सकता है। तो इसका जो सही जवाब है आपका 1040 है। तो सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारवेः आश्रय दाता आसीत्। विकल्पाः सन्ति श्रीहर्षः, विक्रमादित्यः, पुलकेशिनस्य भ्राता विष्णुवर्धनः अथवा समुद्रगुप्तः। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा तो आपका सी नंबर है पुलकेशिनस्य भ्राता विष्णुवर्धन। तो सी नंबर राइट आंसर है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। नारिकेल फल सम्मितम वचः सूक्तिः कस्मै प्रयुज्यते। श्रीहर्षाय, माघाय, भारवे अथवा दंडिने। तो नारिकेल फल सम्मितम वचः सूक्तिः कस्मै प्रयुज्यते। तो भारवे प्रयुज्यते। सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द्विषां विघाताय विधातुमिच्छतः इत्यत्र द्विषां पदे विभक्ति वर्तते। विकल्पाः सन्ति द्वितीया, षष्ठी, प्रथमा अथवा सप्तमी। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा आपका षष्ठी। तो बी नंबर राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अर्जुनः कुत्र तपस्याम् अकरोत्। अर्जुनः कुत्र तपस्याम् अकरोत्। विकल्पाः सन्ति रैवतके, इंद्रकील पर्वते, विंध्याचले अथवा चित्रकूटे। तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा। अर्जुनः इंद्रकील पर्वते।
ठीक है ना, ये सही हो जाएगा, तपस्याम अकरोत। तो बी नंबर आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनोरथस्य पिता आसीत। मनोरथस्य पिता आसीत भवभूति, भारवी, भर्तृहरि अथवा कालिदासा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर, भारवी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महाकाव्ये न्यूनातिन्यूनाः सर्गाः भवेयुः। महाकाव्ये न्यूनातिन्यूनाः सर्गाः भवेयुः। अष्टसर्गाः, चत्वारः सर्गाः, पंचसर्गाः अथवा सप्तसर्गाः। तो इसका जो सही जवाब आपका हो जाएगा वो अष्टसर्गा है। तो ए नंबर राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रजासु वृत्तिम यम युक्त वेदितुम इत्यत्र यम पदे का विभक्ति है। प्रजास वृत्तिम यम युक्त वेदितुम इत्यत्र यम पदे का विभक्ति। विकल्पाः सन्ति प्रथमा विभक्ति, तृतीया विभक्ति, द्वितीया विभक्ति अथवा चतुर्थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है द्वितीया विभक्ति। ठीक, तो सी नंबर आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हितैषिणः प्रियं प्रवक्तुं न इच्छन्ति इति कस्य कथनम्। हितैषिणः प्रियं प्रवक्तुं न इच्छन्ति इति कस्य कथनम्। युधिष्ठिरस्य, सुयोधनस्य, वनेचरस्य अथवा द्रौपद्याः। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है तो वनेचरस्य है। तो सी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृतः इत्यत्र भूभृतः पदे विभक्ति अस्ति। भूभृतः पदे विभक्ति अस्ति। तो पंचमी विभक्ति एकवचनम, षष्ठी विभक्ति एकवचनम, द्वितीया विभक्ति एकवचनम अथवा चतुर्थी विभक्ति एकवचनम। कौन सी विभक्ति है भूभृतः में? तो दोस्तों इसमें जो विभक्ति है तो षष्ठी विभक्ति एकवचन है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों एक आपको सूचना दे दें कि हमारे इस चैनल में और भी प्रश्नोत्तरियां इसी प्रकार से चलती रहती हैं और संभावित 1 दिसंबर से संस्कृत व्याकरण की विशद कक्षा चलने वाली है इसी चैनल पर, और एक साहित्य का ग्रंथ चलने वाला है। तो जैसे साहित्य का पूरा हो जाएगा तो दूसरा ग्रंथ चलेगा और व्याकरण की बराबर कक्षाएं चलती रहेंगी। तो आप हमारे साथ जुड़ करके उनका भी लाभ ले सकते हैं। तो ऐसा जो है टाइम टेबल बनाया गया है कि 1 दिसंबर से इसी चैनल में ब्लैक बोर्ड में विधिवत जो है व्याख्या वाली क्लास दी जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रभवः कैः न वंचनीयाः। प्रभवः कैः न वंचनीयाः। इसका विकल्प हो जाएगा रक्षकैः, अनुजीविभिः, राजभिः अथवा मंत्रिभिः। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा तो वह है आपका बी नंबर है, अनुजीविभिः। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, केषां चरित्रम दुर्बोधेन विज्ञेयः भवति।
केषां चरित्रम दुर्बोधेन विज्ञेयः भवति। विकल्प है मंत्रिणाम, अनुजीविनाम, राज्याम अथवा गुप्तचराणाम। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा तो आपका राज्यानाम नहीं, क्षम्यताम, हाँ राज्याम हो जाएगा। तो सी नंबर सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अबोध विक्लवः कोऽस्ति। विकल्पाः सन्ति वनेचरः, सुयोधनः, युधिष्ठिरः अथवा किरातः। तो इसका आपका जो सही जवाब हो जाएगा तो ये वनेचरा है, तो ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वरम विरोधोपि रिक्त स्थान महात्मभिः रिक्त स्थानम पूरयत। खाली स्थान भरना है तो सह, साकम, समम अथवा शुभ्रम। तो यहां पर क्या रिक्त स्थान में भरा जाएगा? तो आपका इस समम हो जाएगा, वरम विरोधोपि समम महात्मभिः। तो सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानवीम अगम्य रूपाम पदवीम प्रपित्सुः कः। मानवीम अगम्य रूपाम पदवीम प्रपित्सुः कः। विकल्प है दुर्योधनः, युधिष्ठिरः, वनेचरः अथवा अर्जुनः। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है दुर्योधनः। ए नंबर आपका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। गतस्मयः सह इत्यनेन कस्य बोधो जायते। युधिष्ठिरस्य, वनेचरस्य, अर्जुनस्य अथवा सुयोधनस्य। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, गतस्मयः सह इत्यनेन सुयोधनस्य बोधो जायते। तो डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तदीयमास्थान निकेतनाजिरम इत्यत्र तदीयम पदेन बोध्यते। एक मिनट। एक मिनट दोस्तों। तदीयमास्थान निकेतनाजिरम इत्यत्र तदीयम पदेन बोध्यते। विकल्पाः सन्ति युधिष्ठिरः, रक्षकः, दुर्योधनः अथवा नकोपि। तो इसका सही जो जवाब आपका हो जाएगा तो ये दुर्योधन है। तो सी नंबर राइट आंसर है। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। महौ जसो मान धना धनार्चिता इति कस्मै प्रयुक्तम। महौ जसो मान धना धनार्चिता इति कस्मै प्रयुक्तम। विकल्पाः दुर्योधनाय, युधिष्ठिराय, वनेचराय अथवा धनुर्धारी सेनायै। तो इसका दोस्तों जो सही जवाब हो जाएगा आपका, तो आपका डी नंबर हो जाएगा, धनुर्धारी सेनायै। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोप विजिह्म माननम
पदम इदम कस्मै प्रयुक्तम। विकल्पाः सन्ति युधिष्ठिराय, द्रौपद्ये, दुर्योधनाय अथवा धनंजयाय। तो इसका क्या सही जवाब हो सकता है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है तो दुर्योधनाय है, तो सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कस्मै स्त्रीजन वचनम अपमानम इव भवति। युधिष्ठिराय, सुयोधनाय, भीष्माय अथवा द्रौपद्ये। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही जवाब है तो युधिष्ठिराय है, तो ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तथापि वक्तुम व्यवसाययन्ति माम इत्यत्र माम पदेन कस्य ग्रहणं भवति। तथापि वक्तुम व्यवसाययन्ति माम इत्यत्र माम पदेन कस्य ग्रहणं भवति। वनेचरस्य, दुर्योधनस्य, युधिष्ठिरस्य अथवा द्रौपद्याः। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा तो वो है द्रौपद्याः, तो डी नंबर राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। कुरून कुप्यम वसुवासवोपमः इत्यत्र वासवोपमः कस्य विशेषणं वर्तते। वृकोदरस्य, धनंजयस्य, युधिष्ठिरस्य अथवा वनेचरस्य। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है आपका तो धनंजय से है, तो बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वनांत शय्या कठिनी कृताकृति इति कस्य संदर्भे प्रयुक्तम। विकल्पाः सन्ति अर्जुनस्य, नकुल सहदेवयोः, युधिष्ठिरस्य अथवा द्रौपद्याः। तो इसका जो सही जवाब है वह है आपका नकुल सहदेवयोः, तो बी नंबर राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। पराभवः केषां कृते उत्सव इति भवति। पराभवः केषां कृते उत्सव इति भवति। शत्रूणां कृते, राज्यां, मानिनाम अथवा कुरूणाम। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है तो मानिनाम है, तो सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। न समय परिरक्षणं क्षमं ते इत्यत्र किम छंदः। तो यहां पर छंद आपको बताना है। तो दोस्तों विकल्प है वंशस्थ, मालिनी, वियोगिनी अथवा पुष्पिताग्रा। तो यहां पर कौन सा छंद है? तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा पुष्पिताग्रा छंद है, तो डी नंबर आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। नतेन सज्जम क्वचिदुद्यतं धनुः इत्यत्र तेन पदेन कस्य बोधः। विकल्पाः सन्ति दुर्योधनस्य, भीमस्य, युधिष्ठिरस्य अथवा अर्जुनस्य। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका तो दुर्योधनस्य, ए नंबर राइट आंसर है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। विहाय पदे प्रकृति प्रत्यय वर्तते।
विहाय पदे प्रकृति प्रत्यय वर्तते। विपूर्वक हा धातु यत् प्रत्यय, विपूर्वक हा धातु ल्यप प्रत्यय, विपूर्वक हा धातु ण्यत् प्रत्यय अथवा विपूर्वक हा धातु क्यत प्रत्यय। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है तो बी पूर्वक हा धातु ल्यप प्रत्यय है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अनुस्मिता खंडल सून विक्रम इत्यत्र वर्णनम अस्ति। विकल्पाः सन्ति अर्जुनस्य पराक्रमस्य, द्रौपद्याः पराक्रमस्य, दुर्योधनस्य कृषि व्यवस्थायाः अथवा दुर्योधनस्य सैन्य व्यवस्थायाः। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका जो सही जवाब है अर्जुनस्य पराक्रमस्य, तो ए नंबर इसका राइट आंसर है। और आज की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत कर लें और घंटी वाली जो आल की बटन है उसको दबा लें, जिससे समय समय पर इस चैनल में वीडियो जो अपलोड होंगे तो आपको सूचना तत्काल मिलेगी। अगला प्रश्न है अबन्धकोपस्य इति पदस्य अर्थः वर्तते। अबन्धकोपस्य इति पदस्य अर्थः वर्तते। तो विकल्प है अकोपेन युक्तः, कोपेन रहितः, सफल कोपेन युक्तः अथवा नकोपी। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा तो वो है सफल कोपेन युक्तः। तो सी नंबर आपका राइट आंसर है। तो अस्तु इस श्रृंखला की यहीं पर समाप्ति होती है। धन्यवाद। पुनर्मिलामः।